हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है और सुबह उठते के साथ अब अपने लिए कुछ कड़े नियम बना के रखे हैं मैंने, जिसे फॉलो कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ के गुनगुना पानी 1 गिलास पीती हूँ। और ये पानी मैं ऐसा नहीं कि एक बार में गटक जाऊँ, आराम से धीरे धीरे बैठ के 10 मिनट तो आराम से देती हूँ मैं इस 1 गिलास पानी को फिनिश करने में। तो आप भी अगर सुबह उठ करके इस तरह से धीरे धीरे करके पानी को पिएंगे ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद मैं फ़्रेश होने जाऊंगी और फ्रेश होकर के ब्रश करके फिर मैं आज से एक्सरसाइज करूंगी। तो एक्सरसाइज में योगा भी करूंगी, थोड़े बहुत एक्सरसाइज भी करूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने ना मेरे एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे बनाया है। क्योंकि सर्दियाँ रहती है ना तो हम खूब दबा के खाते हैं ढेर सारे पकवान, जिसकी वजह से हेल्थ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं वार्म अप कर रही हूँ थोड़ा सा, मतलब स्ट्रेच बॉडी को थोड़ा सा, जैसे अपन सो के उठते हैं ना तो बॉडी में आलस रहता है, तो बस इस तरह से बॉडी को गर्माहट दे के उसके बाद ही फिर स्टार्ट करना चाहिए जो भी एक्सरसाइज है। और नॉर्मली हम औरतों के ना, मतलब लेडीज़ के बॉडी में सबसे ज़्यादा मतलब हाथ पे, फेस पे और पेट पे ज़्यादा चर्बी आती है। और ये यहाँ पे मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, इससे पूरे बॉडी का स्ट्रेच होता है। बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो अपने साथ साथ बच्चों को भी आप कराएं ये वाला। मतलब दोनों पंजों पे खड़े होना धीरे धीरे, और दोनों हाथों को सिर के ऊपर से कान के बाजू से मतलब लेके जाना है। और इसे आप 3 से 4 बार करें, और जितनी देर हो सकता है रुक सकते हैं रुकिए, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। बिल्कुल इकट्ठा जल्दी से नहीं आना है, बिल्कुल धीरे धीरे आना है। और आज का पूरा जो मेरा वीडियो है ना, आप लोग को मैं मॉर्निंग रूटीन जो है ना मेरा अपने लिए, मतलब जो मैं करती हूँ उसका आज वीडियो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो आप लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए मैं इसको फास्ट पे वीडियो को नहीं चला रही हूँ। कमर पे हाथ रख के दोनों साइड में झुकना, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और जैसे पीछे मैंने अभी किया वैसा भी कर सकते हैं। दोनों ही फ़ायदेमंद है। इससे क्या मतलब जो हमारे कमर में जो मोड़ है ना, इस पे झुकाव जो होता है बोलते हैं, वो सब मतलब अच्छा रहता है। जैसे कभी झटके से मुड़ते हैं या झुकते हैं तो कमर में आ जाता है ना मोच, तो इस एक्सरसाइज की वजह से कभी नहीं आएगा। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको मन से तैयार होना होगा पहले, और उसके बाद रोज़ ही करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिए 2 दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन करेंगे। कमर पे इस तरह से दोनों पंजे को मतलब रख करके और फिर धीरे धीरे झुकना है। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकिएगा, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो फिर वो खुद ही आ जाता है प्रैक्टिस में, तो फिर आदमी झुकने लगता है। जैसे मैं भी पहले काफ़ी झुक जाती थी, अभी बीच में रुक गया था मेरा भी सारा योगा हुआ, एक्सरसाइज हुआ, तो जिसकी वजह से अब मेरे में भी मतलब बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे हाथों के लिए मैं एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि नॉर्मली हम लेडीज़ के हाथों पे ही चर्बी आती है। तो मैं यहाँ पास पहले तो वार्म अप ही कर रही हूँ स्पीड में, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो एक्सरसाइज है हाथों का वही करूँगी। स्पेशली आज हाथों की ही चर्बी के लिए, और अपने जो टांग के पास में आती है ना चर्बी, कमर के पास में, इनके लिए ही बस मैं आज एक्सरसाइज बताऊँगी। और आगे की वीडियो में फिर मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊँगी। फ़िलहाल अभी आप इतना ही फॉलो करें तो काफ़ी है। जैसे ये वाला एक्सरसाइज जो कर रही हूँ मैं, इसमें आप सांस लीजिए, सांस भरते हुए पीछे जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर हाथ को करिए। तो इसे करने से आपके हाथों का मतलब, और ये जो कंधे के पास की जो चर्बी है ना वो कम होती है। तो स्टार्टिंग में ना आप इसे 10 से शुरू करें, माने 10 काउंटिंग करके 10 बार करें, और धीरे धीरे इसको फिर आप 10 से 50 तक लेके जा सकते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसे 10 से ही स्टार्ट करिए, नहीं तो फिर शाम होते होते आपके बाजू में इतना दर्द हो जाएगा कि फिर आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए सिर्फ 10-10 बार ही, आज ये मैं पहला दिन है इसलिए कर रही हूँ, और आप लोग को भी मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, फास्ट नहीं करी हूँ, कि अगर आप भी स्टार्ट करने हैं मेरे वीडियो को देख के तो आप भी इस तरह से ही करें। यहाँ पे कोहनी के पास से मोड़ लेंगे हाथों को इस तरह से, और इसे भी घुमाएंगे गोल गोल। तो इससे ना कंधे के एक तो जोड़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, आपके मूंछ नहीं आता है, झटका जो बोलते हैं ना लगता है, क्योंकि 30+ के बाद आपको ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, और
जो लोग बोलते हैं ना कि हाथ ऊपर नहीं उठता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ज़रूर करें। और यहाँ पे दोनों हाथों को मैं इस तरह के पोज में रख के, और यहाँ भी ऐसे ही करना है, सांस लेना है, फिर आते समय सांस छोड़ना है। तो सांस लिए, सांस छोड़े, सांस लिए और सांस छोड़े। और यहाँ पे ना हाथों को बिल्कुल टाइट रखना है, ढीला करके इस एक्सरसाइज को नहीं करें। और इसमें हाथ जल्दी भर रहा था तो आप देख लेना, अगर 10 बार कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो 5 बार भी करके धीरे धीरे ही स्टार्ट करें। और रोज़ की गिनती इसकी बढ़ाते जाइए, मतलब आज 5 किए, कल 6 करिए, फिर 7 करिए, इस तरह से दोनों हाथों को फैला करके। और एक बार इस तरह से क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर घुमाइए। इसे भी मैंने 10 बार ही किया है, एक बार क्लॉकवाइज 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इससे पूरे हाथों को मतलब बिल्कुल टाइट रख के ही करिएगा, तो ये सारे हाथों की जो मसल्स हैं उसको भी मजबूती देते हैं और साथ के साथ हाथों को दुबला बनाते हैं। अभी यहाँ पे मैं गर्दन के लिए करूँगी, तो पूरा जितना राउंड आप कर सकते हो उस तरह से घुमाते जाओ गोल गोल। और आँखों को अगर आप खुला रखेंगे तो आँखों की भी एक्सरसाइज होगी। अदरवाइज़ अगर आपको चक्कर आते हैं, जैसे बहुत लोग इस तरह से सिर घुमाते हैं, तो वो आँख बंद करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आँखों को खोल के और जिस तरह से घुमा रहे हैं उसी तरह से देखना है, तो इससे आँखों की भी एक्सरसाइज होती है। और इस तरह से गर्दन का हो जाएगा। फिर राइट साइड, लेफ़्ट साइड, दोनों साइड, मतलब सांस ले करके और मुड़ना है, फिर सांस छोड़ के, फिर दूसरी बार सांस लेके, फिर यहाँ पे सांस छोड़ के, फिर सांस ले करके मुड़ना है, इस तरह से करना है। और फिर उसके बाद आगे पीछे भी सिर को झुकाना है। उस वक्त भी अगर आप झुका रहे हैं तो सर सांस लेके झुकाइए, फिर सांस छोड़िए, फिर झुकाइए, तो सांस लीजिए, फिर छोड़िए, इस तरह से इसे भी करना है। सांसों का मतलब बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता। सांस ही लेने और छोड़ने की वजह से आप मतलब ज़्यादा थकते हैं, कहना चाहिए। तो एक्सरसाइज में मतलब थकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ पैरों के लिए, और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ती है, तो मैं इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। पूरा पंजों को घुमाऊँगी राउंड राउंड, ताकि जो मतलब थोड़ी सी भी अगर वो हो ना, मतलब कहना चाहिए जकड़न है, तो वो ख़त्म हो जाए। उंगलियों को भी ऊपर नीचे करूँगी, इससे उंगलियाँ भी अच्छी तरह से, जॉइंट्स में दर्द कम रहता है। और फिर उसके बाद बटरफ्लाई करूँगी। बटरफ्लाई करने से आपके जो जांघ के पास में, कमर के पास में जो भी चर्बी होती है ना, एक्स्ट्रा चर्बी, वो ख़त्म होती है। तो इसे आप ना आराम से 100 बार कर सकते हैं। शुरुआत में आप ऐसे 10 से 15 से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद अपने अनुसार बढ़ाते जाइए इसको। तो इसको आराम से आप 100 बार कर सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा थकते भी नहीं हैं, और टांग के पास की चमड़ी भी जल्दी, मतलब चमड़ी नहीं कहूँगी, जो मोटापा है, फैट है जो, वो जल्दी कम होता है। तो अपने ऊपर तो ध्यान बिल्कुल देना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी ये गलती कर रही थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, हमेशा घर के पीछे ही परेशान रहती हूँ, तो इसकी वजह से अपना मतलब शरीर जो है ना बीमार पड़ने लगता है। और अभी पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ही है। मैंने रात में ही, जब मेरी तबीयत ठीक, मतलब खाना खा रही थी ना, तभी मैंने फैसला ले लिया था कि नहीं, अब अपने ऊपर ध्यान देना है। फ़िलहाल यहाँ पे लोम विलोम कर रही हूँ, और उसके बाद कपाल भारती करूँगी। इस तरह से ही मैं आज कंप्लीट करूँगी। आज सिर्फ आधे घंटे का ही मैंने रखा है, और थोड़ा थोड़ा आप लोग को भी दिखा दी हूँ, ताकि आप भी अगर करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं, क्या करना शुरू ही कर दीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो आज देख रहे हैं ना, तो कल मॉर्निंग से आप स्टार्ट ही कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप मॉर्निंग में नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं तो इवनिंग में भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप 12 बजे खाना खा लीजिए, फिर 4 बजे या 5 बजे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने खाना खाने के ना 3 से 4 घंटे के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भ्रामरी कर रही हूँ। इस प्राणायाम से ना आपके कानों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म होती हैं। और ओम, मतलब गले, मुंह को बंद रखना है और गले से ओम का उच्चारण करना है, और जब वो बाहर की ओर निकलता है ना, तो बिल्कुल ऐसा जैसे भौंरा गूंजता है ना, गुंजन करता है, बस उस तरह की आवाज़ आती है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी आसन है, क्योंकि एक एज के बाद कानों में, आँखों में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो इसलिए इस आसन को ज़रूर करिएगा आप लोग। और अपने लिए समय निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम पूरा दिन, मतलब पूरा समय समाज को, घर को,
हर चीज़ को समय देते हैं, हम पूरा समय देते हैं, तो सिर्फ अपने लिए 1 घंटा मॉर्निंग का क्यों नहीं निकालें, है ना? तो इसलिए मॉर्निंग का 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए और इस तरह से ही निकालिए। ये नहीं कि बस 1 घंटे निकाल लिए हैं तो बिल्कुल रिलैक्स करें, नहीं। अपने आप को पूरा 1 घंटे मतलब एक्सरसाइज करिए और अपने ऊपर, अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान दीजिए कि हाँ, बॉडी आपकी कहाँ से डैमेज हो रही है, उसको ठीक करना है, उसके लिए आप मतलब 1 घंटे दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आगे आने वाले समय में हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम खुद से अपने आप को वो कर पाएंगे। और यहाँ पे बस योगा होने के बाद थोड़ा देर रिलैक्स होके बैठती हूँ मैं। आप चाहो तो यहाँ पे सो भी सकते हो, मतलब 5 मिनट की एक हल्की सी नींद ले सकते हैं आप यहीं पे। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस तरह से ही धूप में बैठ के करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग का जो धूप होता है ना, वो विटामिन डी का स्रोत है हमारे बॉडी के लिए। क्योंकि पूरा दिन तो हम घर में ही रहते हैं, काम से फुर्सत नहीं मिलता है और दिन भर की धूप जो होती है बहुत कड़ी भी होती है। फिलहाल यहाँ पे योगा करने के बाद 10 मिनट रुक के फिर मैं गर्म पानी में नींबू निचोड़ रही हूँ। आधा नींबू ले लीजिए और 1 चम्मच शहद ले लीजिए। अगर आप चाय पीते हैं उनके लिए मैं ऑप्शन बता रही हूँ। मैं भी अभी कॉफ़ी पीने लगी थी और एक नशा सा हो गया था, मैंने कुछ चाहिए पीने के लिए, क्योंकि फिर थकान सी लगती है और गर्मी का दिन आ रहा है तो नींबू शहद पानी पीने से एनर्जी भी मिलेगी आपको। तो ये आप ऐसा मत सोचिए नींबू पीने से नुकसान होगा, नहीं होगा। अगर आप मोटे हो तो आप ज़रूर पियो। और मेरे है मतलब मैं भी पतली नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा और मोटा होना है, तो मैं पतली नहीं होना चाहती, बट फिर भी मैं पी रही हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि नींबू शहद से दुबले नहीं होते हैं, आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है तभी आप दुबले होंगे। हाँ, इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका पेट अच्छी तरह से साफ रहेगा और एक एनर्जी मिलती है। जैसे अब गर्मी आ रही है ना, तो एक हेल्दी ड्रिंक होना चाहिए। चाय पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो बस आपकी आदत में शामिल है, नशा है, वो आपके मन में बना हुआ है कि मैं इसको पीऊँगी तो मैं मतलब सिर दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप इसको चाय समझ के ही पीजिए, इसलिए मैं ये ऑप्शन आपको बता रही हूँ। तो चाय समझ के इसको पीजिए, तो आपको फिर ना चाय की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके सिर में भी दर्द नहीं होगा, और ये एक हेल्दी ड्रिंक है जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी बॉडी को। तो नींबू और शहद ये नुकसान भी नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन आपको बताया कि आप 15 मिनट या 10 मिनट रुक के एक्सरसाइज करने के बाद आप इसे ले सकते हैं। तो बस आज का पूरा यही है वीडियो। आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले दिनों में मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ऑल द बेस्ट। अगर आप ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो अगर आप दुबले होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। वैसे मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स कमेंट नहीं करते हैं, वो मुझे फ़ोन ही कर लेते हैं डायरेक्ट। खैर ठीक है, जो भी है आप फ़ोन कर लेना या कमेंट कर लेना, ज़रूर बताना आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। मात्र सिर्फ 15 दिन करिए, उसके बाद ज़रूर रिज़ल्ट बताइएगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे बस नींबू शहद पीने के बाद लग गई हूँ थोड़े से काम में। मेहंदी लगाई हूँ आज बालों में, क्योंकि कल सिर में दर्द था, तो वो मेरे भी माइंड में बना रहता है कि सिर में दर्द है तो बालों में मेहंदी लगाऊंगी तो ठंडक से आराम मिलेगा। और मिलता भी है मुझे, क्योंकि सुबह भी हल्का दर्द था सिर में, बट फिर भी मैंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि बिस्तर पर लेटने से शायद ज़्यादा मुझे लग रहा था कि तबीयत ख़राब हो रहा था, इसलिए मैं उठ गई थी। और यहाँ पर मैं इमली की 2-3 दिन से भीगा हुआ था, फ्रिज में रख दी थी, फिर मैं इसको बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था, इसलिए आज सोची इमली की चटनी बना लेती हूँ और साथ के साथ घी भी बना रही थी। तो बस आज पूरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो यही था और आप लोग के साथ इसे ही मैंने शेयर किया है।